स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 8K के पहले 9 क्वेश्चंस हमने पिछले वीडियो में सॉल्व कर दिए हैं। और अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज हम लोग शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 9 से। एंड हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट x रेज टू द पावर sin x। और काम बहुत आसान है। सबसे पहले वी विल अज्यूम दिस इक्वल टू y। तो यहां हमने लिखा y is equal to x raised to the power sin x. Now what we will do? We will take log both sides. दोनों साइड log ले लेंगे। So हम लिखेंगे taking log both sides. उसके बाद हम दोनों साइड log लेंगे। ये हो गया log y हो गया और ये हो गया log of x raised to the power sin x। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब यहां देखो log of m raised to the power n है, ये पावर में है, इससे हम आगे लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। भाई लॉग की प्रॉपर्टी है ना, लॉग की प्रॉपर्टी है log of m raised to the power n बराबर n टाइम्स log m। ये वाली प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करेंगे और इस sin x को आगे लाके मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बिकम log y बराबर sin x into log x। Now we will differentiate both sides with respect to x। इधर डिफरेंशिएट करेंगे log y को with respect to x, तो हमें मिलेगा 1/y dy by dx। और इधर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं बड़े आराम से। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, sin x जैसा है वैसा ही रहा। log x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x मिल गया प्लस, अब log x जैसा है वैसा ही रहेगा। सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अब करेंगे तो हो गया log x इंटू cos x। और अब काम कंप्लीट। अब इस y को इधर से इधर ले आएंगे, लेकिन y नहीं लिखेंगे, y की ये वाली वैल्यू यहां पर लिखेंगे। सो अपना आंसर है dy by dx इज इक्वल टू, ये y इधर से इधर आया यानी यहां आ गया x रेज टू द पावर sin x, और उसके बाद ये यानी कि sin x इंटू 1/x प्लस log x इंटू cos x। तो बड़े आराम से सवाल नंबर 9 यहां पर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में वी हैव टू डिफरेंशिएट sin x रेज टू द पावर 10x। और ये भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। सबसे पहले वी विल राइट y इज इक्वल टू sin x रेज टू द पावर 10x। इसके बाद वी विल टेक log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स। क्या बात है, log लेंगे दोनों साइड, ये हो गया log ऑफ y, इधर हो गया log ऑफ sin x रेज टू द पावर 10x। 10x को आगे ले आते हैं, ये हो गया log ऑफ y बराबर 10x इंटू log ऑफ sin x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन के दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। log y को डिफरेंशिएट करके मिला 1/y इंटू dy by dx। बहुत बढ़िया। इधर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन यानी कि 10x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड log ऑफ sin x। आउटर फंक्शन log ऑफ समथिंग है, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1/something, समथिंग है sin x। इसके बाद इनर फंक्शन sin x को डिफरेंशिएट करने पर हमें cos x भी मिल जाएगा, cos x मिल जाएगा, cos x। क्या बात है, प्लस अब सेकेंड फंक्शन यानी कि log ऑफ sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 10x। 10x को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा sec स्क्वायर x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1/y dy by dx। इधर देखो 10x को हम sin x by cos x लिख देते हैं, ये sin x by cos x हो गया इंटू यहां देखो cos x by sin x है ना, cos x by sin x है, ये है cos x, ये है sin x। अब ये हो गया टेढ़ेऊ 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 टेढ़ेऊ। क्या बात है, प्लस यहां क्या है log ऑफ sin x इंटू sec स्क्वायर x। क्या बात है। अब इस y को इधर से इधर ले चलते हैं और काम कंप्लीट। हमें dy by dx मिल चुका है। y को लाएंगे इधर, लेकिन y की ये वाली वैल्यू लिखेंगे ना y की जगह, y तो लिखना नहीं है। sin x रेज टू द पावर 10x। और फिर उसके बाद यहां क्या बचा, यहां बचा 1 प्लस
log sin x इंटू sec स्क्वायर x। सवाल नंबर 10, डन डना डन डन। सवाल नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत भोला भाला सा मासूम सा क्वेश्चन है। tan x रेज टू द पावर log x, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। बहुत आराम से करेंगे। y बराबर tan x रेज टू द पावर log x, ये लिखेंगे एंड देन वी विल टेक log बोथ साइड्स, टेकिंग log बोथ साइड्स। बहुत बढ़िया। log ऑफ y बराबर log ऑफ tan x रेज टू द पावर log x। इसे आगे ले आते हैं यूजिंग log की प्रॉपर्टी। log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हमने और इस log x को ले आए आगे, तो ये हो गया log x इंटू log ऑफ tan x। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। इधर हमें मिल गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। log ऑफ tan x को डिफरेंशिएट करना है, log ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट किया, आ गया 1/something यानी कि 1/tan x। फिर समथिंग यानी कि इनर फंक्शन यानी कि tan x को डिफरेंशिएट करने पर मिल गया sec स्क्वायर x। ठीक है, आउटर फंक्शन log ऑफ समथिंग, इनर फंक्शन tan x। आउटर फंक्शन से मिला 1/tan x, इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया sec स्क्वायर x प्लस। अब देखो सेकेंड फंक्शन जैसा है वैसा ही रहने दो, log ऑफ tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि log x को डिफरेंशिएट करने पर 1/x मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया अरे यार, ये हो गया log tan x इंटू 1/x। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो 1/y dy बाई dx जैसा है वैसा ही रहने दो। इधर बैठा है आराम से, मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराते रहिए। ठीक, बहुत बढ़िया। यहां देखो log x जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। इस tan x को हम sin x बाई cos x लिख सकते हैं। ये हो गया 1/sin x बाई cos x। और यहां पर जो sec स्क्वायर x है इसे 1/cos स्क्वायर x लिख सकते हैं। बहुत बढ़िया, लिख दिया। इस cos x से यहां पर एक cos x उड़ा देते हैं, ये भी बहुत बढ़िया। प्लस log tan x इंटू 1/x, ये जैसा है वैसा ही। ठीक, ये हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, देखो यहां हो गया log x अपॉन में sin x इंटू cos x। बहुत बढ़िया। प्लस यहां क्या है, यहां है log ऑफ tan x अपॉन x। अब इस y को इधर से इधर ले आते हैं और y को नहीं लाना है इन्हें। ठीक है, y की वैल्यू को ला रहे हैं y को, लेकिन लिख रहे हैं y की ये वाली वैल्यू। तो यहां हो गया tan x का पावर log x, tan x का पावर log x इंटू log x अपॉन sin x इंटू cos x प्लस log ऑफ tan x अपॉन x। तो ये अपना आंसर हो गया सवाल नंबर 11 यहां पर कंप्लीट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब है सवाल नंबर 12, डिफरेंशिएट करना है x रेज टू द पावर log x को। यह सवाल वेरी वेरी इजी है, वेरी भी है, इजी भी है। क्या बात है। लिखेंगे y बराबर x का पावर log x। वी विल टेक log बोथ साइड्स। अब हम लिख नहीं रहे, आप लिखिएगा जरूर। हम log ले रहे हैं दोनों साइड, लिख नहीं रहे, आप लिखना नहीं भूलिएगा। यहां हो गया log ऑफ y बराबर log ऑफ x रेज टू द पावर log x। ठीक है, log ऑफ x रेज टू द पावर log x हो गया। अब देखो इसे हम आगे लाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं log की प्रॉपर्टी यूज करके। ये हो गया log ऑफ y बराबर log x इंटू log x। क्या बात है भाई, क्या बात है। log x इंटू log x, इसे हम log x होल स्क्वायर्ड भी लिख सकते हैं और इधर है log y।
नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, इधर हो जाएगा 1/y, इधर हो जाएगा 1/y इंटू dy बाई dx, और इधर देखो क्या है, आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 2 है, log ऑफ x रेज टू द पावर 2, इसे हमें डिफरेंशिएट करना है इधर, और यहाँ आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 2। आउटर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू समथिंग हो जाएगा, तो ये हो गया 2 इंटू लॉग एक्स। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इनर फंक्शन, और इनर फंक्शन है log ऑफ x, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1/x, और बस काम हो गया। सो नाउ dy बाई dx बराबर y की वैल्यू है x रेज टू द पावर log x, तो ये y इधर आया, ये हो गया x रेज टू द पावर log x इंटू यहाँ क्या है, ये है 2 log x अपॉन में x। ठीक है, तो ये अपना आंसर है, बहुत आसान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब है सवाल नंबर 13, और यहां पर डिफरेंशिएट करना है tan x रेज टू द पावर cos x को। बहुत आसान, ये भी बहुत ज्यादा आसान। y बराबर tan x रेज टू द पावर cos x, ये हम लिखेंगे, और फिर हम दोनों साइड लेंगे log। लिखेंगे नहीं हम, लेकिन आप जरूर लिखेंगे, टेकिंग log बोथ साइड्स। आप ये लिख दीजिएगा, हम यहाँ पर log ले रहे हैं। log ऑफ y बराबर log ऑफ tan x रेज टू द पावर cos x, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ log इस cos x को आगे लाके मल्टीप्लाई कर दीजिए, cos x इंटू log ऑफ tan x हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत ज्यादा बढ़िया। एंड नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट। अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। log y को डिफरेंशिएट किया तो मिला इधर 1/y इंटू dy बाई dx, बहुत बढ़िया, इक्वल टू, यहां पर लगेगा प्रोडक्ट में, फर्स्ट फंक्शन cos x जैसा है वैसा ही रहेगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि है log ऑफ tan x। log ऑफ tan x को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1/tan x इंटू sec स्क्वायर x। कैसे कैसे भाई, आउटर फंक्शन log ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट करने पर 1/समथिंग मिला, और समथिंग है यहाँ पर tan x। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, इनर फंक्शन है tan x, डिफरेंशिएट करने पर sec स्क्वायर x मिल गया। एकदम आसान है भाई, एकदम आसान है। अब इसके बाद सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो यहाँ हो गया log ऑफ tan x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x से मिल जाएगा माइनस साइन x। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। ठीक, अब देखो, अब देखो, अब देखो, यहां पर है 1/y इंटू dy बाई dx इक्वल टू में cos x है, cos x को cos x लिख देंगे, लेकिन ये 1/tan x जो है ना, इस tan x को हम लोग sin x बाई cos x कर देते हैं, और इस sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x कर देते हैं। बहुत बढ़िया, एक cos x को इससे उड़ा दो और एक cos x को इससे उड़ा दो, तो यहां पर सिर्फ 1/sin x बचा। ठीक, और यहां ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस आगे लिख देते हैं, ये हो गया माइनस log ऑफ tan x इंटू log ऑफ tan x, log ऑफ tan x इंटू sin x। ठीक है, अब इस y को इधर से इधर ले आएंगे, और y कौन है, y है tan x रेज टू द पावर cos x। सो dy बाई dx बराबर tan x रेज टू द पावर cos x इंटू, ये पूरा का पूरा 1/sin x है, इसको लिख दो cosec x। भाई 1/sin x cosec x होता है ना, एकदम होता है, cosec x हो गया, माइनस log ऑफ tan x इंटू sin x, एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 डन। अब चलते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ। 14th क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है log ऑफ x रेज टू द पावर x। ये भी बहुत आसान, y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू द पावर x, ये हम लिखेंगे, फिर हम दोनों साइड log लेंगे, तो यहां हो जाएगा log ऑफ y बराबर log ऑफ x रेज टू द पावर x। log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये आगे आके मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक, तो ये हो गया x इंटू log ऑफ log x। बहुत बढ़िया, और इधर है log y,
और अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वेशन के दोनों साइड। ये हो गया 1/y इंटू dy बाई dx बराबर फर्स्ट फंक्शन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है log ऑफ log x। आउटर फंक्शन यहाँ है log ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट करने पर 1 समथिंग मिलेगा और यहाँ समथिंग है log x। इसके बाद इनर फंक्शन है log x, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 1/x। ठीक है, x से x उड़ा देते हैं, बहुत बढ़िया। प्लस यहाँ है log ऑफ log x सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x है फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट करने पर 1 मिल जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अब देखो यहाँ क्या बचा, यहाँ है 1/y इंटू dy बाई dx बराबर में क्या है 1/log x प्लस log ऑफ log x। एकदम बढ़िया। इस y को इधर से इधर ले आएंगे और काम कंप्लीट। सो dy बाई dx इज इक्वल टू y है log ऑफ x रेज टू द पावर x इंटू 1/log x प्लस log of log x एंड दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी यहां पर समाप्त होता है। अब चलते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। अब करेंगे सवाल नंबर 15। हियर वी हैव टू डिफरेंशिएट 1 + 1/x होल रेज टू द पावर x। वही काम करेंगे, y बराबर 1 + 1/x होल रेज टू द पावर x, ये हम लिखेंगे। नाउ वी विल टेक log बोथ साइड्स। हम लिखेंगे नहीं, आप लिखेंगे, हम यहां log लेंगे। ठीक है, log ऑफ y बराबर log ऑफ 1 + 1/x होल रेज टू द पावर x। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ log की प्रॉपर्टी यूज करके इस x को आगे लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया x इंटू लॉग ऑफ 1 + 1/x और इधर है log y। एंड नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट। दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो गया 1/y इंटू dy बाई dx बराबर, देखो यहां प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन x जैसा है वैसा ही रहेगा, बैठा है आराम से मुस्कुरा रहा है। सेकेंड फंक्शन है log ऑफ 1 + 1/x, इसे डिफरेंशिएट करना है। देखो यहाँ आउटर फंक्शन log ऑफ समथिंग है, डिफरेंशिएट करेंगे 1 समथिंग मिलेगा और यहाँ पर समथिंग है 1 + 1/x। बहुत बढ़िया। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे जब हम, तो इनर फंक्शन है 1 + 1/x, 1 को डिफरेंशिएट किया 0 मिल गया और 1/x को डिफरेंशिएट करो तो क्या मिलता है, मिलता है -1/x²। बहुत बढ़िया। प्लस सेकेंड फंक्शन है log ऑफ 1 + 1/x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x को डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलेगा। ठीक है, एकदम बढ़िया है, एकदम बढ़िया। ठीक, एकदम बढ़िया है। अब देखो इधर है 1/y इंटू dy बाई dx बराबर x जैसा है वैसा ही रहने दो, यहां 1 जैसा है वैसा ही रहने दो। यहां पर देखो 1 + 1/x है, यहाँ इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में अगर हम एलसीएम x ले लें तो यहाँ आ जाएगा x + 1। एकदम बढ़िया। और यहाँ पर एक -1/x² भी है, एक x इससे उड़ेगा और एक x इससे उड़ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ x² था, एक x को हमने इससे उड़ा दिया, एक x को इससे उड़ा दिया। ठीक बात। और यहाँ पर क्या है, यहाँ देखो log ऑफ 1 + 1/x है, इसे भी हम, जो ब्रैकेट के अंदर है 1 + 1/x, इसे भी हम लोग x + 1/x लिख सकते हैं, एकदम आराम से लिख सकते हैं। ठीक है ना भाई, लिख दिया हमने। अब देखो 1/y इंटू dy बाई dx जैसा है वैसा ही रहेगा, मुस्कुराएगा। यहां है -1/x + 1 और यहां देखो यह है log m/n, इसे हम लिख सकते हैं log m - log n। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इस y को इधर से इधर ले आते हैं और काम हो गया है कंप्लीट। सो dy बाई dx बराबर, y कौन है, y ये है 1 + 1/x होल रेज टू द पावर x इंटू -1/x + 1 प्लस log ऑफ x + 1 माइनस log ऑफ x। ठीक है, तो ये अपना आंसर है। लेकिन सर ये आंसर तो बुक के आंसर से मैच ही नहीं कर रहा। देखो, अगर आप चाहो तो यहीं रुक जाओ, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, लेकिन अगर आप ये चाहते हो कि हम आपको बुक के आंसर तक पहुंचाए तो हम वहां भी पहुंचा देते हैं, कोई बात नहीं।
लेकिन आप यहीं पर रुक जाओ, ये कंप्लीट है, एकदम परफेक्ट है, ठीक है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे आप इतना कर दोगे तो। बट अब चलते हैं बुक के आंसर तक पहुंचते हैं। देखो बुक के आंसर से अपने आंसर को मैच कराने के लिए हम क्या करेंगे पता है, हम क्या करेंगे, यहां पर हम 1 ऐड करेंगे और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये -1 x + 1 पहले लिख दो। अब इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो दिया वही वापस ले लिया, तो किसी को कोई भी दुख नहीं हुआ, ठीक। log of x + 1 - log x, ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक। अब जरा देखो इन दोनों को देखना, ये हो गया 1 + 1/x होल रेज़ टू द पावर x, और यहां देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में एलसीएम हो गया x + 1, यहां हो गया -1, यहां हो गया +x, यहां हो गया +1, इस 1 से इस -1 को उड़ा दिया हमने, और यहां है -1, यहां है प्लस log x + 1 - log x। तो अब हम बुक के आंसर तक पहुंच गए। तो बुक में आंसर है 1 + 1/x होल रेज़ टू द पावर x, यहां पर है x/x + 1 है, ठीक है। फिर लिखा है log of x + 1 को, ठीक है। फिर ये वाला -1 लिख दो, फिर ये -log x लिख दो, ठीक है। तो बुक के आंसर से अब अपना आंसर मैच भी कर रहा है, ठीक। लेकिन आप यहीं तक रुक जाओगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो सवाल नंबर 15 यहां पर कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16th क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है x रेज़ टू द पावर x इंटू रूट एक्स को। ये भी बहुत आसान, लिखेंगे y बराबर x रेज़ टू द पावर x इंटू रूट एक्स। इसके बाद लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, आप लिखेंगे, हम लॉग डायरेक्ट ले लेते हैं, ठीक। log ऑफ y बराबर हो गया log ऑफ x रेज़ टू द पावर x इंटू रूट एक्स, ठीक है। ये log m इंटू n है, तो इससे हो जाएगा log ऑफ m प्लस log ऑफ n, और ये रूट x को x का पावर 1/2 लिख देते हैं, ठीक है ना भाई। रूट x को x का पावर 1/2 लिख दिया। अब यहां देखो, यहां पर जो पावर है उसे आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया x log x, और यहां जो पावर है उसे भी आगे ले आते हैं, ये हो गया 1/2 log x, ठीक। फिर इन दोनों टर्म्स में अगर हम log x कॉमन ले लें तो ये हो गया log x इंटू x + 1/2, और इधर log y तो है ही। नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करते हैं। इधर हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन log x है, जैसा है वैसा ही रहेगा। डिफरेंशिएट करना है हमें x + 1/2, x को डिफरेंशिएट किया 1 मिला, 1/2 से मिला 0, तो यहां पर 1 मिला, ठीक। प्लस x + 1/2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि है log x को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा 1/x, ठीक है ना भाई। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यहां log x इंटू 1 मिला, फिर सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो x + 1/2 इंटू 1/x मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो dy/dx बराबर, y को इधर से इधर ले आते हैं, y कौन था, y था x रेज़ टू द पावर x इंटू रूट एक्स, और यहां क्या है, यहां पर है log x प्लस x + 1/2 इंटू 1/x। तो ये अपना आंसर हो गया। सवाल नंबर 16 यहां पर डन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 के फर्स्ट में हमें डिफरेंशिएट करना है cos ऑफ x रेज़ टू द पावर x को। अभी तक जो क्वेश्चंस किए उनसे थोड़ा अलग है ये क्वेश्चन। कैसे अलग है अभी पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले मान लेते हैं y बराबर cos ऑफ x रेज़ टू द पावर x है, ठीक। अब देखो जरा, अब देखो, अभी दोनों साइड लॉग ले लें क्या, नहीं, अभी दोनों साइड लॉग लेके कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो आउटर फंक्शन है cos ऑफ समथिंग, जिसे डिफरेंशिएट करना एकदम आसान है, बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दिक्कत तब आएगी जब हमें इसे डिफरेंशिएट करना होगा, यानी कि इनर फंक्शन को, x रेज़ टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हम सिंपली आउटर इनर रूल लगा के डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो हियर वी विल डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, ये हो गया dy/dx बराबर cos ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट किया तो मिल गया माइनस साइन ऑफ
समथिंग, और समथिंग है x रेज टू द पावर x। इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे इनर फंक्शन को, तो इनर फंक्शन x रेज टू द पावर x है, तो हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर x, और इसे मान लेंगे इक्वेशन 1 और इसे यहीं पर रोक देंगे। अब क्वेश्चन को यहां से उठाते हैं, ठीक। x रेज टू द पावर x को आपको डिफरेंशिएट करना है, और आप मान लीजिए, अब आप मान लेंगे, अब इसे y तो नहीं मान सकते, कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं, मान लेते हैं u बराबर x रेज टू द पावर x, ठीक है। दोनों साइड लॉग लेंगे, log ऑफ u बराबर log ऑफ x रेज टू द पावर x, बहुत बढ़िया, log ऑफ u बराबर x टाइम्स log x हो गया, ठीक है। अब देखो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अब हम बड़े आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो ये हो गया 1 अपॉन यू इंटू डी यू बाई डी एक्स बराबर फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू 1 बाई एक्स प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो log x इंटू 1, एक्स से एक्स टेढ़े उठेढ़े, डी यू बाई डी एक्स यहां से क्या आ जाएगा, देखो u की वैल्यू है x रेज टू दी पावर x, u इधर से इधर ला रहे हैं, तो यहां लिखेंगे x रेज टू दी पावर x, और यहां क्या है, यहां है 1 प्लस log x, ठीक है। तो देखो u हमने माना था किसे, x रेज टू दी पावर x को, और x रेज टू दी पावर x को हमने जब डिफरेंशिएट किया तो हमें मिल गया x रेज टू दी पावर x इंटू 1 प्लस log x, तो इसे मान लो इक्वेशन 2, ठीक है। u बराबर x रेज टू दी पावर x था, हमने du बाई dx फाइंड कर लिया है। अब ये जो वैल्यू है ना, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो dy बाई dx फाइनली क्या हो जाएगा, dy बाई dx विल बी इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x रेज टू द पावर x इनटू, देखो अब x रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिला, हमें ये मिला x रेज टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये अपना आंसर हो गया। यहां पर सवाल नंबर 17 का पहला पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं 17 के सेकंड पार्ट की तरफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 17 के सेकंड पार्ट में डिफरेंशिएट करना है साइन ऑफ x रेज टू द पावर x को। ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है, तो आप क्या करेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और यहां से आप इस सवाल को खुद से बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते हुए सॉल्व करेंगे। हमें पूरा भरोसा है आप इसे बहुत आराम से कर लेंगे, ठीक। तो आपने इसे कर लिया होगा, अब हम करते हैं। तो सबसे पहले वी विल अज्यूम y इज इक्वल टू साइन ऑफ x रेज टू द पावर x, और इसके बाद हम पहले लगाएंगे आउटर इनर रूल और इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इधर हो गया dy बाई डी एक्स, आउटर फंक्शन है साइन ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट किया मिल गया कॉस ऑफ समथिंग इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन है x रेज टू द पावर x, इसे मान लिया इक्वेशन 1। और अब क्वेश्चन को यहां से उठाते हैं, मान लेते हैं u बराबर x रेज टू दी पावर x है, log ले लेते हैं दोनों साइड, log u बराबर हो जाएगा log ऑफ x रेज टू दी पावर x, log u बराबर हो गया x टाइम्स log x, ठीक है। डिफरेंशिएट किया दोनों साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो गया 1 अपॉन u du बाई dx बराबर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x यानी 1 बाई x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x यानी कि 1, ये टेढ़े टेढ़े dy बाई du बाई dx, du बाई dx बराबर आ गया u इंटू ये पूरा टर्म, u कौन है, u है x रेज टू द पावर x, तो हो गया x रेज टू द पावर x इंटू 1 प्लस log x, ठीक है, ठीक है, एकदम बढ़िया। सो हमने x रेज टू द पावर x को, x रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट किया तो हमें ये मिला। इक्वेशन 2 से ये वाली वैल्यू उठा के यहां पर रख देते हैं और बस dy बाई dx हमें मिल गया। सो dy बाई dx बराबर cos ऑफ x रेज टू द पावर x इनटू, यहां था dy बाई dx ऑफ x रेज टू द पावर x, इसे डिफरेंशिएट करके हमें क्या मिला, इसे डिफरेंशिएट करके हमें मिला x रेज टू द पावर x इनटू 1 प्लस log x, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया। सवाल नंबर 17 का सेकंड पार्ट भी हमने बड़े आराम से कर लिया, ठीक। अब चलते हैं 17 के थर्ड पार्ट की तरफ। 17 के थर्ड पार्ट में वी हैव y बराबर tan पाई x बाई 4 होल रेज टू द पावर 4 बाई पाई x एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx एट x बराबर 1।
बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। y बराबर है tan पाई x बाई 4 होल रेज टू द पावर 4 अपॉन पाई x। वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स। लॉग दोनों साइड लिया तो क्या हो गया, log y बराबर log ऑफ tan पाई x बाई 4 होल रेज टू द पावर 4 अपॉन पाई x। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे और इसे आगे लाके कर देंगे मल्टीप्लाई। हो गया 4 बाई पाई एक्स टाइम्स लॉग ऑफ tan पाई एक्स बाई 4। ठीक है, इधर log y है। नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट। अब करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इधर किया तो ये हो गया 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहां हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये। फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। ये देखो यहां है log ऑफ tan पाई एक्स बाई 4, इसे डिफरेंशिएट करना है। आउटर फंक्शन log ऑफ समथिंग है, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा 1 अपॉन समथिंग, और यहां है समथिंग tan पाई एक्स बाई 4। ठीक है, इनटू इनर फंक्शन tan पाई एक्स बाई 4। tan ऑफ समथिंग को डिफरेंशिएट करो तो sec स्क्वायर ऑफ समथिंग मिलता है, और यहां समथिंग है पाई एक्स बाई 4, और इसके बाद इनर मोस्ट फंक्शन है पाई एक्स बाई 4। इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो पाई बाई 4 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन करने पर हमें 1 मिलेगा, तो यहां पाई बाई 4 मिल गया। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि है log ऑफ tan पाई एक्स बाई 4 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। देखो 4 अपॉन पाई एक्स को डिफरेंशिएट करना है, 4 अपॉन पाई कांस्टेंट है, 4 अपॉन पाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। 1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो मिलता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक, तो यहां से देखो, यहां से देखो, यहां से देखो, सो 1 अपॉन वाई, 1 अपॉन वाई dy बाई डी एक्स बराबर, यहां देखो ये 4 इस 4 को उड़ा देगा, ये पाई इस पाई को उड़ा देगा, तो यहां अपने पास है 1 अपॉन एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 4 अपॉन में tan पाई एक्स बाई 4। ठीक है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, 1 अपॉन एक्स सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 4 अपॉन में tan पाई एक्स बाई 4। ठीक, ये हो गई बात। और उसके अलावा और क्या है अपने पास, इस माइनस को पहले लिख देते हैं, ये हो गया -4 अपॉन पाई एक्स स्क्वायर इंटू, और कौन है log tan पाई एक्स बाई 4 भी है, log ऑफ tan पाई एक्स बाई 4। बहुत बढ़िया। अब इस y को इधर से इधर ले आते हैं तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। सो dy बाई डी एक्स बराबर, y कौन है, y ये, तो y की जगह आ गया tan पाई एक्स बाई 4 होल रेज टू द पावर 4 अपॉन पाई एक्स इंटू ये पूरा टर्म 1 अपॉन एक्स इंटू सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 4 अपॉन में tan पाई एक्स बाई 4 माइनस 4 बाई पाई एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ tan पाई एक्स बाई 4। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब जरा इतना नोट डाउन करिए आप, थोड़ी साफ सफाई करते हैं, फिर इधर काम करना शुरू करते हैं, यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे इधर। ठीक, तो आपने पॉज करके वीडियो को आराम से नोट डाउन कर लिया होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन को उड़ा देते हैं। क्वेश्चन को उड़ा दिया, हम क्वेश्चन को उड़ा दिया, और इधर भी थोड़ी साफ सफाई और करते हैं। आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए, आप भी जाइए। ठीक है, इतने में काम हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो थोड़ी साफ सफाई और कर लेंगे। नाउ वी वांट टू फाइंड dy बाई डी एक्स एट x बराबर 1। तो इसमें जहां जहां पर x है वहां वहां पर आप x की जगह 1 पुट कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। सो dy बाई डी एक्स एट x बराबर 1। यहां देखो यह है tan पाई x बाई 4
होल रेज टू द पावर 4 बाई पाई एक्स, तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 4 रेज टू द पावर 4 बाई पाई, बहुत बढ़िया, इनटू यहां 1/1 हो जाएगा, 1 हो गया, सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 4, ये हो गया सेक स्क्वायर पाई बाई 4, अपॉन में हो गया tan पाई बाई 4, ठीक है। माइनस माइनस देखो ये क्या है, माइनस माइनस देखो क्या है यहाँ, 4/पाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया -4/पाई इंटू लॉग tan पाई बाई 4, ठीक है, ठीक है ना यार, पाई एक्स बाई 4 है तो ये पाई बाई 4 हो गया। अब देखो tan पाई बाई 4 1 होता है, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही मिलेगा, ये हो गया 1, ठीक। सेक स्क्वायर पाई बाई 4, सेक पाई बाई 4 की वैल्यू होती है √2, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 यानी कि √2 का स्क्वायर, tan पाई बाई 4 1 हो गया, ठीक, माइनस 4/पाई इंटू tan पाई बाई 4 1 होता है, यहां हो गया log 1, ठीक। अब आपको भी जाना पड़ेगा तो इन्हें भी बोलते हैं बाय बाय, चाचा चाचा बोलो, भाई भाई बोलो, चाचा भी भाई भाई। सो यहां से हमें मिल गया dy बाई डी एक्स एट x बराबर 1 इक्वल टू, देखो √2 का स्क्वायर कर दिया 2 मिल गया, log 1 होता है 0, 4 बाई पाई इंटू 0 0 हो गया, तो यहां हो गया 2, यहां हो गया 0, तो अपना आंसर हो गया 2, ठीक। तो dy बाई डी एक्स एट x बराबर 1 इज इक्वल टू 2, तो 17th का थर्ड पार्ट यहां पर कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 18, और 18th के फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू फाइंड dy बाई डी एक्स एंड वी हैव y is equal to log of x raised to the power x plus cosec square x। बहुत आसान है, we will differentiate both sides of this equation with respect to x। क्या होगा, इधर हो जाएगा dy by dx, और यहां देखो आउटर फंक्शन है log of something, डिफरेंशिएट करेंगे मिलेगा 1 something, ये हो गया 1/x raised to the power x plus cosec square x, ठीक है। अब इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनर फंक्शन है x raised to the power x प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स तो आराम से डिफरेंशिएट हो जाएगा, x रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करेंगे यूजिंग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, तो यहां हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर x प्लस इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखो यहां पर आउटर फंक्शन है समथिंग रेज टू द पावर 2, उससे हमें मिलेगा 2 इंटू समथिंग, समथिंग है कोसेक x, फिर इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इनर फंक्शन है कोसेक x, कोसेक x को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं, उसके बाद इस x रेज टू द पावर x को अलग से डिफरेंशिएट करते हैं, जो आएगा इस इक्वेशन में पुट कर देंगे एंड दैट विल बी आवर आंसर, ठीक। तो अब मान लेते हैं लेट u बराबर x रेज टू द पावर x, ठीक है, लॉग लेंगे दोनों साइड तो हो जाएगा log u बराबर log ऑफ x रेज टू द पावर x, यहां से हो जाएगा log u बराबर x टाइम्स log x, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे इधर और यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स, इक्वेशन के दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो गया, देखो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, log x को डिफरेंशिएट किया 1/x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, x है फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलेगा, टेढ़े, तो यहां से du बाई डी एक्स बराबर आ गया, इस u को इधर से इधर ले चलते हैं, u है x रेज टू द पावर x, और यहां क्या है, यहां है 1 प्लस लॉग x, ठीक, ठीक है, ठीक, तो इसे इक्वेशन 2 मान लो, तो देखो x रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने से हमें ये मिला है, ठीक। अब आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम इसे इरेज करते हैं और इसको हम यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू द पावर x की जगह रख देते हैं, क्योंकि x रेज टू द पावर x को डिफरेंशिएट करने पर ये आया है, ठीक है। तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम इसे हटा देते हैं, और अब अपना आंसर आ गया क्या, dy बाई डी एक्स बराबर 1/x रेज टू द पावर x प्लस कोसेक स्क्वायर x इंटू
x रेज टू द पावर x 1 प्लस लॉग x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर x इंटू कॉट x। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का पार्ट 1 यहां पर कंप्लीट। अब चलते हैं 18 के सेकंड पार्ट की तरफ। 18 के सेकंड पार्ट में वी हैव y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर साइन स्क्वायर x इंटू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x। dy बाई dx हमें फाइंड करना है, लेकिन यहां पर डिफरेंशिएट करने से पहले आइए जरा इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं। इन्हें 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x को, ठीक है। मान लेते हैं x बराबर cos थीटा, तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। बहुत बढ़िया। तो यहां से हमें मिला 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में 1 प्लस cos थीटा की जगह हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 टेढ़े टेढ़े। यहां देखो यह है 2 tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ, देखो यहां है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां है cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इससे हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2। बहुत बढ़िया। यहां क्या हो गया, देखो ये 2 tan इनवर्स जैसा है वैसा ही रहेगा। अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाई 2, इससे हमें मिल जाएगा tan थीटा बाई 2। ये भी बढ़िया। और tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 अगर करें तो हमें मिलता है थीटा बाई 2, यहां 2 पहले से, तो ये हो गया 2 इंटू थीटा बाई 2, ठीक है ना भाई। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 से हमें थीटा बाई 2 मिला, और ये 2 पहले से था। 2 से 2 टेढ़े टेढ़े, तो ये हो गया थीटा। अब देखो x बराबर अगर cos थीटा है, x बराबर अगर cos थीटा है, सो थीटा बराबर क्या होगा, cos इनवर्स x होगा, एकदम होगा। तो ये हो गया cos इनवर्स ऑफ x। तो देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, ये बराबर है cos इनवर्स x के, तो इसकी जगह हम cos इनवर्स x लिख देते हैं। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब आराम से कर देंगे डिफरेंशिएशन। So y is equal to now e raised to the power sin square x into cos inverse x। अब देखो क्या करेंगे, now we will take log both sides। ये हो गया log y बराबर log of e raised to the power sin square x into cos inverse of x। बहुत बढ़िया। इधर देखो log m into n हो जाएगा log of m प्लस log of n, ठीक है। log m into n से हमें log m प्लस log n मिल गया। अब ये देखो log of e raised to the power sin square x है। हमने आपको बताया है log of e raised to the power अगर x है तो इससे हमें x मिलता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि अगर log of e raised to the power f of x है तो इससे हमें f of x मिलता है, ठीक। तो log of e raised to the power sin square x से हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें साइन स्क्वायर x मिल जाएगा, ठीक। और यहां पर है log ऑफ cos इनवर्स x, एकदम बढ़िया। इधर log y भी है। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां हो गया 1/y dy by dx। यहां देखो आउटर फंक्शन समथिंग रेज टू द पावर 2 है, हो जाएगा 2 इंटू समथिंग, समथिंग है sin x, 2 इंटू साइन x हो गया, और sin x को डिफरेंशिएट किया जो कि अपना इनर फंक्शन है। sin x को डिफरेंशिएट करने पर मिल गया cos x, ठीक। यहां देखो log ऑफ cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना है, आउटर फंक्शन है log ऑफ समथिंग, मिलेगा 1 समथिंग, समथिंग है यहां पर cos इनवर्स x। इसके बाद cos इनवर्स x को डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। बहुत बढ़िया। 1/y dy by dx इक्वल टू, यहां हो गया sin 2x भाई 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x होता है, इसलिए हो गया। इस माइनस को पहले लिख दें, हो गया -1 अपॉन cos इनवर्स x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, ठीक है, एकदम ठीक है। अब देखो इस y को इधर से इधर ले आते हैं। सो dy by dx बराबर, y कौन है, y है
e raised to the power sin square x into 2 tan inverse of अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये हो गया, इनटू ये वाला पूरा टर्म, ये हो गया साइन 2x माइनस 1 अपॉन कॉस इनवर्स x इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक, 18 का सेकेंड पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है बड़े आराम से। अच्छा क्वेश्चन था। अब हम चलेंगे 18 के थर्ड पार्ट की तरफ। आप इसे नोट डाउन करिए। 18 के थर्ड पार्ट में वी हैव x रेज टू द पावर y बराबर y रेज टू द पावर x dy by dx फाइंड करना है। वी विल टेक log बोथ साइड्स। तो यहां हो गया log ऑफ, यहां हो गया log ऑफ x रेज टू द पावर y बराबर log ऑफ y रेज टू द पावर x। बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, ये हो जाएगा y log x बराबर x log y। एकदम बढ़िया। नाउ वी विल डिफरेंशिएट बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो गया y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, ये हो गया 1 अपॉन x प्लस log x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ y, मिल गया dy by dx। प्रोडक्ट रूल लगा रहा है भैया, प्रोडक्ट रूल। x इंटू लॉग वाई, यहां भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये हो गया x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग वाई, ये हो गया 1 अपॉन y इंटू dy by dx प्लस log y इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x किया तो मिला 1। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब dy by dx वाले जितने टर्म्स हैं उनको एक तरफ कर देते हैं और बिना dy by dx वाले टर्म्स को एक तरफ। तो ये हो गया log x इंटू dy by dx माइनस यहां से कौन आया x by y dy by dx बराबर इधर log y पहले से था, इधर से कौन आया, इधर से आया y by x। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब यहां dy by dx कॉमन ले लिया हमने इन दोनों टर्म्स में से, तो यहां अपने पास हो गया dy by dx इंटू log x माइनस x by y इक्वल टू यहां है log y माइनस y by x। अब देखिए जरा, इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया y, यहां हो गया y log x माइनस x अपॉन y तो है ही। यहां देखो इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में हमने एलसीएम लिया x, ये हो गया ऊपर x log y माइनस y। बहुत बढ़िया। अब dy by dx बराबर क्या हो गया, इस y को इधर मल्टीप्लाई कर दे ऊपर, ये हो गया y इंटू एक्स लॉग y माइनस y अपॉन में यहां x है, ये हो गया x इंटू y log x माइनस x एंड दिस इज आवर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड पार्ट यहां पर कंप्लीट। 18th के फोर्थ पार्ट में वी हैव cos x होल रेज टू द पावर y बराबर sin y होल रेज टू द पावर x एंड वी हैव टू फाइंड dy by dx। एक बात सुनो, साइन ऑफ x रेज टू द पावर x ये एक चीज होती है और साइन x होल रेज टू द पावर x ये बिल्कुल दूसरी चीज। ठीक है, यहां अलग अप्रोच लगेगी और यहां अलग अप्रोच। दोनों ही क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है, हमने दोनों को सॉल्व किया है। तो आप बहुत अच्छे से उनको फिर से एक बार देख लेना और अच्छे से समझ लेना कि किस क्वेश्चन में कौन सी अप्रोच लगेगी और कंफ्यूज कभी भी नहीं होना। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पर वापस आते हैं। cos x होल रेज टू द पावर y बराबर sin y होल रेज टू द पावर x ये गिवन है। dy by dx फाइंड करना है। वी विल टेक log बोथ साइड्स। तो log बोथ साइड्स हमने लिया, ये हो गया log ऑफ cos x होल रेज टू द पावर y बराबर log ऑफ sin y होल रेज टू द पावर x। ठीक है, एकदम ठीक है। अब इसके बाद log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस y को आगे ले आते हैं। ये हो गया y log cos x बराबर x log sin y। Now we will differentiate both sides of this equation
विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन है log ऑफ cos x। इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पहले आउटर फंक्शन देखो, आउटर फंक्शन log ऑफ समथिंग है, डिफरेंशिएट किया मिल गया 1 अपॉन समथिंग। इसके बाद इनर फंक्शन है cos x, उसे डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन x मिल जाएगा, बहुत बढ़िया, प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि log cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन है y, डिफरेंशिएट करने पर मिलेगा dy बाई dx, बहुत बढ़िया। इधर भी लगेगा प्रोडक्ट रूल, x है फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है log sin y, आउटर फंक्शन log ऑफ समथिंग, डिफरेंशिएट किया हो गया 1 अपॉन समथिंग, ये हो गया 1 अपॉन sin y। इसके बाद इनर फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, sin y को डिफरेंशिएट करने पर मिलता है cos y इनटू dy बाई dx, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि है log sin y इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट जो कि है x, उसे डिफरेंशिएट करने पर 1 मिलेगा। अब dy बाई dx वाले जितने टर्म्स उनको एक तरफ कर देते हैं और बिना dy बाई dx वाले टर्म्स को एक तरफ, तो यहां क्या हो गया, देखो ये log cos x इंटू dy बाई dx इधर पहले से है, इसको इधर से इधर ले आते हैं और देखो जरा, ये cos y बाई sin y है, इसे हम cot y लिख सकते हैं, तो ये इधर से इधर क्या आया, आ गया माइनस एक्स cot y dy बाई dx, ठीक है ना भाई, एकदम ठीक है, cos y बाई sin y cot y हो गया, तो हो गया x cot y dy बाई dx, इधर से इधर आया इसलिए माइनस साइन लगा दिया हमने, इक्वल टू देखो log sin y इधर पहले से बैठा है, आराम से बैठा है, ठीक, इधर से इधर हम ला रहे हैं इन्हें, देखो यहां sin x बाई cos x tan x हो जाएगा, माइनस साइन भी है तो ये हो जाएगा माइनस y tan x, इधर से इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस y tan x, एकदम बढ़िया ना, एकदम बढ़िया, ठीक है। अब देखो इन दोनों टर्म्स में dy बाई dx कॉमन ले लेते हैं, dy बाई dx यहां बचा log cos x माइनस x cot y, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, इक्वल टू इधर कौन है, इधर कौन है, इधर है log sin y प्लस y tan x, ठीक है। सो dy बाई dx बराबर हो गया log sin y प्लस y tan x अपॉन log cos x माइनस x cot y। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 का फोर्थ पार्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18 में 4 ही पार्ट्स थे, तो क्वेश्चन नंबर 18 भी यहां पर कंप्लीट और ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपसे मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 और उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप इसे नोट डाउन करना मत भूलिएगा।